प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे, हे आदि शक्ति, तुम जगत की माता, भक्तों पर कृपा करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत तथा श्री संपन्ना हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री हो। रक्त, श्वेत और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं। हे देवी, तुम प्रातः काल में बाल अवस्था में संपन्न, मध्यान्ह काल के साथ युवावस्था वाली और सायंकाल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती हो। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार का चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस, मध्यान्ह काल के गरुड़ और सायंकाल के वाहन वृषभ हैं। तुम ऋग्वेद का ध्यान करती हो। ऐसा मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान होकर यजुर्वेद का पाठ करती हैं। भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद या उच्चारण होता है। विष्णु लोक में निवेश करने वाली तुम रुद्र लोक में भी पधारती हो। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम्हें ब्रह्म लोकों में विराजती हो। तुम सप्त ऋषियों को पसंद करने वाली पानी और करने वाली और अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो। शिव शक्ति को हाथ, नेत्र, अश्रु और स्वेद से प्रकरित 10 प्रकार की दुर्गामी तुम ही हो। तुम्हें आनंद जननी कहते हैं। इन 10 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार है: बरन्या, बर्रा, भारत, बरारोहा, नील गंगा, संध्या और हे देवी, तुम मृतलोक में भगवती भागीरथी, पाताल में भगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो। तुम भी भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप से विराजमान हो। तुम भुवरलोक में वायु शक्ति, स्वरलोक में तेज पुंज, महरलोक में महासिद्धि, जनलोकों में जना, तपलोकों में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णु लोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महत तत्व की उत्पत्ति तुम भुवरलोक में वायु शक्ति, स्वर्गलोक में स्वलोक में तेज पुंज, महरलोक में महासिद्धि, जनलोकों में जना, तपलोकों में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णु लोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महत तत्वों की प्रकृति रूप से तुम्हें गाई जाती हूँ। सबल ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति
और ज्ञान शक्ति से तीनों शक्तियां तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं। गंगा यमुना बिपाशा सरस्वती सरयू देविका सिंधु नर्मदा इरावती गोदावरी शतद्रु द्रैवलोक में विचरण करने वाली कावेरी कौशिकी चंद्रभागा बिपाशा सरस्वती गंडकी तापनी करतोया गोमती और नेत्रवती ये नदियां भी तुम्हारे ही रूप हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तिजिव्या पूषा अपूषा अलम्बुषा कुहू और शंखनी आदि नामों से विख्यात प्राण वाहन करने वाली नाड़ियों के रूप से तुम सबके शरीर में वास करती ही हो, ऐसा प्राचीन बुद्ध जन कहते हैं। तुम प्राण शक्ति रूप से वृक्ष कमल पर विराजमान रहती हो। कंठ में रहकर स्वप्नों का सृजन करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम सर्वाधार स्वरूपणी हो। तालुओं में तुम्हारा निवास है। भौं के मध्य में बिंदु रूप से तुम विराजती हो। तुम्हें बिंदु मालिनी कहते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी नाड़ी तुम्हारी ही आकृति है। व्यापक रूप से सबके रोमकूप में विराजती हो। तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा तथा शिखा के अग्रभाग में मनोन्मानी शक्ति विराजमान रहती है। हे महादेवी, अधिक कहने से क्या, त्रिलोकी में जो कुछ है वह सब तुम ही हो। हे संध्या में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। यदि संध्या के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से ढेर के ढेर पापी का नाश हो जाता है। यह स्तोत्र महान सिद्धि है। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल में इसका पाठ करता वह अपुत्र हो तो पुत्रवान और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह दीर्घ काल तक प्रचुर भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। तपस्वियों के बनाए हुए इस स्तोत्र को जो स्नान के समय पढ़ता है वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या स्नान का जन का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। हे नारद, मेरी यह बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे नारद, जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनेगा वह भी पापों से छूट जाएगा। संध्या के उद्देश्य से कहा हुआ यह स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है।